नमस्कार साथियों। सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर करते रहें, स्वयं पढ़ें तथा दूसरों की हेल्प करें। हम आप लोगों के लिए प्रतियोगी एवं पात्रता परीक्षाओं के लिए परीक्षा संभावित प्रश्नों की सीरीज बना रहे हैं। ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। इसके साथ साथ यूपी टेट, सी टेट, पीजीटी, शिक्षा शास्त्र एवं असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र एवं एमएड के लिए भी सीरीज बनाई जाएगी। आने वाले वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? यानी आपको बताना है कि जो भारत का एक राज्य है जो गरीबी के कुचक्र में फंसा हुआ है। ऑप्शन है ए बिहार, बी केरल, सी कर्नाटक और डी हरियाणा। इनमें से सही उत्तर का चयन करें, विचार करें। इसका जो सही उत्तर है वो है ए यानी बिहार। भारत देश का जो बिहार राज्य है वो गरीबी के कुचक्र में फंसा हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भूकंप में धरातलीय तरंगें होती हैं। प्राथमिक तरंगें, बी गौड़ तरंगें, सी एल तरंगें, डी प्राथमिक और गौड़ तरंगें। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर का चयन करना है कि जो भूकंप में धरातलीय तरंगें होती हैं वो किस प्रकार की तरंगें होती हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो सी यानी जो एल तरंगें होती हैं वो भूकंप में धरातलीय तरंगें होती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, अमेरिका की खोज किसने की? काफ़ी बार रिपीटेड प्रश्न है, बहुत ही साधारण प्रश्न है। इसके जो ऑप्शन है वो है ए वास्को डी गामा, बी अम्बुद सेन, सी कैप्टन कुक और डी कोलंबस। तो जो इसका सही उत्तर है वो उत्तर नंबर डी यानी कोलंबस। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ये हैदर अली का पुत्र था। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, बी अहमदनगर, सी मैसूर और डी बीजापुर। इसमें से सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर सी है मैसूर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित होती है? यानी वायुमंडल में हमें ओजोन का केंद्रीयकरण बताना है कि वायुमंडल में जो ओजोन है वो कहाँ पे केंद्रित होती है। ए स्ट्रेटोस्फीयर, बी ट्रोपोस्फीयर, सी मेसोस्फीयर और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है स्ट्रेटोस्फीयर यानी वायुमंडल में अधिक ओजोन का केंद्रीयकरण स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। अगला प्रश्न है विषाणु वृद्धि करता है यानी विषाणु जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानी जाती है। तो ये वृद्धि कहाँ पे करता है? जीवित कोशिका में, बी चीनी के विलयन में, सी मृत शरीर में और डी पानी में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए यानी कि जीवित कोशिका में। विषाणु जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, नासिक किस नदी के किनारे बसा है?
नासिक काफ़ी प्रसिद्ध शहर है और हमें बताना है कि ये किस नदी के किनारे बसा है। उत्तर चारों आपके सामने हैं। ए महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा और डी ताप्ती। तो जो नासिक शहर है वो गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। लंदन में पहली भूमिगत रेलवे लाइन कब बनाई गई थी? ए 1963, बी 1975, सी 1863 और डी 1853। तो हमें इसका सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उत्तर नंबर सी। लंदन में पहली भूमिगत रेलवे लाइन को 1863 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक कब हुई थी? यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा का गठन 1945 में हुआ था, लेकिन इसकी पहली बैठक हमें बताना है कि वो कब हुई थी। ए 1945, बी 1946, सी 1947 और डी 1950। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 1946। यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो पहली बैठक है वो 1946 में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। 2006 में विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? हमें बताना है कि 2006 में विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई थी? ए मनमोहन सिंह, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी नरसिम्हा राव और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है उत्तर ए मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के शासनकाल में 2006 में विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत की गई थी। इन 10 प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं, इनको आप देख लें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।